हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं आई सेकंड जेई। और आज के इस वीडियो में हम चित्कारा यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूं कि ये कॉलेज कैसा है, इसमें आपका एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। ठीक है, चित्कारा यूनिवर्सिटी का जो इस ईयर का कैंपस है वो कैसा है, इस ईयर का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस के बारे में, जिसका कैंपस जो आपको 2010 में बना था, चित्कारा यूनिवर्सिटी का। इसका दो कैंपस है, एक आपको पंजाब में है, दूसरा आपको हिमाचल प्रदेश में। पहला कैंपस जो आपको पंजाब में पड़ता है वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक राजपुरा करके जगह है, वहां पे आपको ये कॉलेज सिचुएटेड है, यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। और एक कैंपस जो आपको हिमाचल प्रदेश में है। बट हम जो डिटेल रिव्यू करने वाले हैं वो मैं करने वाला हूँ मेन कैंपस जो पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, उसका रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, बट आपको मैं कैंपस ओवरव्यू दे दूंगा दोनों कॉलेज का। ठीक है, चलिए ये जो अगर हम मैं बात करूँ पंजाब वाले कॉलेज का, मतलब कि चंडीगढ़ वाला जो कैंपस है वो उस कॉलेज का, तो वो आपको यूजीसी से अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगा। और इसका कैंपस जो आपको चंडीगढ़ में राजपुरा में जो है वो आपको 50 एकड़ से फैला हुआ है। जैसे कैंपस में आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, लैब्स मिल जाते हैं, सारे तरह के लैब्स, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे लैब मिल जाते हैं। वाईफाई कैंपस है, इसके अंदर आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज यानी इमरजेंसी केस में आपको कोई भी जरूरत पड़े तो उसमें वहाँ पे अवेलेबल है आपको हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज। एसी क्लासरूम है, आपको ऑडिटोरियम है, बस सर्विस आपको मिल जाता है। अगर आप घर से कॉलेज आना चाहते हैं बस से तो आप बस से आ सकते हैं, ऑडिटोरियम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉस्टल से भी आपको बस मिलता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब वाला कैंपस है उसका पिक्चर की। तो ये जो है मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इनसाइड व्यू दे रहा हूँ पिक्चर का। ठीक है, आप इसका डिटेल ओवरव्यू कैंपस का ले सकते हैं इनके साइट पे जाके, या फिर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे भी, कहीं भी आपको बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। बट मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है कैंपस, ये आपको पंजाब वाला कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। ठीक है, ग्रीनरी की अगर बात करें, अगर आप नेचर लवर है तो आपके लिए भी ये कैंपस बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे नेचर के जैसे पेड़ है, देख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंपस जो है बहुत सूदिंग लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कैंपस है आपको ये। ठीक है, ये दूसरा पिक्चर हो गया ये चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब वाले कैंपस का। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश थोड़ा छोटा कैंपस है, इसका उतना बड़ा कैंपस नहीं है, मतलब इसमें उतना बड़ा कैंपस एरिया नहीं मिलता है, उतना बड़ा इसमें लैंड वगैरह नहीं मिलते, ग्राउंड वगैरह नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट इसमें आपको सिर्फ बिल्डिंग जो एकेडमिक ब्लॉक्स है वो मिलते हैं। ठीक है, वो भी ठीक ठाक बड़ा है बट उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू पंजाब वाला कैंपस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग जो है चंडीगढ़ वाला जो कैंपस है उसका रैंकिंग 113 मिला है एनआईएफ के द्वारा 2021 में। ठीक है, मतलब कि एनआरएफ के अंदर जो जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसमें से इसको 113 पे दी गई है। किसके लिए? बीटेक के लिए, मतलब इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनआरएफ के अंदर जो है आपको 300 से प्लस कॉलेज आते हैं, 300 प्लस कॉलेजेस आते हैं एनआरएफ के अंदर। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी। ठीक है, उनमें से इसको 113 पे दी गई है रैंकिंग। ठीक है, तो इसे आपको टॉप 100 में इसको मान सकते हैं। बट हम रैंकिंग के हिसाब से किसी भी कॉलेज को यहाँ पे नहीं जज कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम प्लेसमेंट, उसके हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कॉलेज को जज करेंगे। सो यहाँ पे अभी ये खत्म नहीं होता है कि ये उसका रैंकिंग 113 है तो बहुत अच्छा हो गया फिर बहुत खराब हो गया, नहीं। हम आगे बढ़ेंगे अभी और भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अब हम कोर्स क्या क्या मिलता है आपको इसमें, आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो एक तो आप बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग बेसिकली आप समझिएगा। दूसरा आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीडीईएस कर सकते हैं, मतलब कि बैचलर्स इन डेंटल साइंस। ठीक है, तो ये सब आप ब्रांच यहाँ से ये सब कोर्सेज आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ, ज्यादा फोकस हमारा रहेगा इंजीनियरिंग पे, मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे। अगर हम इंजीनियरिंग ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बीटेक बात करें, मतलब इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं इस कॉलेज में तो आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको पास होना चाहिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इस इन 3 सब्जेक्ट से आपको पास होना चाहिए 10+2, वो आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या मैं अपीयरिंग हूँ तो इस कॉलेज में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए अलग ऑप्शन है। ठीक है, आप अगर 10+2 एग्जाम देने जा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 10+2 का, उसका देखा जाएगा कि आपका एग्रीगेट मार्क्स अगर सेटिस्फाई करेगा 60% तो आपका एडमिशन ले जाएगा, वरना फिर एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि आपको 10+2 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करना है और आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। जिन बच्चों एग्रीगेट मार्क्स के बारे में पता नहीं है उनको बताना चाहता हूँ कि एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का मार्क्स आप ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 300,
इंटू 100 कीजिएगा तो जो है वो मिनिमम 60 आना चाहिए, फिर 60 से प्लस आना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बीटेक के अंदर, मतलब इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेस कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस जो है आपको इंजीनियरिंग के मिलते हैं। इन सारे में से कोई भी आपका जो प्रेफर्ड ब्रांच होगा, जो भी आपको पसंद वाला ब्रांच होगा, वो आप यहाँ से इस कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। इसका कैंपस का, अगर इस कॉलेज का मतलब जो चंडीगढ़ वाला जो कैंपस है चित्कार यूनिवर्सिटी का, उसका अगर हम बात करें हॉस्टल के बारे में, तो उसका जो है चित्कार है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ऑल द हॉस्टल्स हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर प्योरीफायर सबको मिल जाता है, कॉमन रूम मिल जाता है, रिक्रिएशन रूम मिल जाता है, मेस मिल जाता है, टीवी मिल जाता है, लॉन्ड्री सर्विसेज मिलता है, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको सिंगल शेयरिंग वाला हॉस्टल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमेशा जो है आपको शेयरिंग मिलेगा, डबल शेयरिंग या फिर ट्रिपल शेयरिंग या फिर उससे ज्यादा वाला शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल शेयरिंग मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला आपको रूम नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान देना। बॉयज हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर है और गर्ल्स हॉस्टल भी कैंपस के अंदर है। ठीक है, दोनों का हॉस्टल जो है आपको कैंपस के अंदर में मिल जाता है, तो ज्यादा ट्रैवलिंग का इशू नहीं है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। ठीक है, देखिए अब हम फी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप फी बात कीजिएगा फी के बारे में, तो यहाँ पे आपको फी इस ईयर का डिसाइड किया गया है। दो कैंपस से मैंने जैसे बताया कि पंजाब है एक और एक आपको हिमाचल प्रदेश है, तो दोनों कैंपस का फी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात कीजिएगा पंजाब वाले कैंपस के बारे में, तो यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट प्रोग्राम में बात कीजिएगा कि बी प्रोग्राम CSE IEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब ब्रांच अगर करते हैं तो उसके लिए फी अलग है। फिर अगर आप मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं तो उसके लिए फी अलग है, या फिर BE MBA कर सकते हैं। ठीक है, BE प्लस MBA कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे कि आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA भी ले लेते हैं किसी कॉलेज में, कि उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद उनका MBA इसी कॉलेज से कंटिन्यू होगी, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसका भी फी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें CSE या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका फी है आपको 85,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कैश ERP, मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो फी लगेगा आपको 20,000, मतलब ये जो है आपको हर एक ईयर नहीं लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, आपको शुरू में लगेगा। ठीक है, उसका जैसे कोई एक्स्ट्रा इवेंट हुआ, कोई एग्जाम होगा, उस टाइम पे ये लगेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा पर ईयर, आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस करते हैं तो पर ईयर यहाँ पे आपको लगभग से लगभग 2 लाख के करीब में लगने वाला है। ठीक है, तो 2 लाख के करीब में एकेडमिक फी लगने वाला है। और अगर आप AI भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2.2 2.3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट लेकर चलना है कि अगर आप चित्कार यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं BE पंजाब वाले कैंपस से, ठीक है, तो उसमें आपको लगभग से 8 to 10 लाख बजट रखना होगा एकेडमिक फी के लिए। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो वहां पे अगर आप CSE करते हैं, CE कर सकते हैं या फिर ECE करते हैं, तो उनमें से आपको जो लगने वाला है फी, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फी लगेगा 80,000 और सेकंड सेमेस्टर से लगने लगेगा 70,000। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से करते हैं तो बहुत थोड़ा आपको बहुत चीप पड़ जाएगा, ओनली 1.6 लाख में आप फर्स्ट ईयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर से आपको 70,000, मतलब कि 1,30,000 के करीब में मैक्सिमम मान सकते हैं 1,50,000। ठीक है, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश वाले से बीटेक करते हैं तो आपको लगभग 4 साल का यहाँ पे 6 लाख से 7 लाख के करीब में लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही चीप है। तो आपको देखना है कि आपको बजट क्या है, उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं अब थोड़ा वीडियो देखते रहिए, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कौन सा कैंपस अच्छा है, आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फी के बारे में, एकेडमिक फी के बारे में। अगर हम हॉस्टल फी और मेस फी के बारे में बात करें, तो ये जो है आपको पुराना फी दिया गया है, इसके वेबसाइट पे 2019 का ही फी दिया गया है, अभी तक 2022 का हॉस्टल फी नहीं आया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3 शेयरिंग आप लेते हैं तो 34,200 रुपीज पर ईयर लगेगा। 4 शेयरिंग लेते हैं 31,000 लगेगा। 5 शेयरिंग लीजिएगा 30,000 लगेगा। ठीक है, अगर आप फूड की बात कीजिएगा तो मेस फी पर सेमेस्टर जो आपको 13,000 लगने वाला है। लॉन्ड्री अगर आप लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर 3,000 लगने वाला है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको रिफंडेबल है, वो आपको 5,000 वन टाइम लगेगा। ये आपको अगर आप हॉस्टल छोड़ते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो या फिर कभी भी छोड़ते हैं तो आपको ये 5,000 रिफंड हो जाए। ठीक है, तो हम इतना मान के चलेंगे। देखिए अगर आप बात करिएगा तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है 5 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 शेयरिंग लीजिए, क्योंकि अगर आप 4 शेयरिंग लेते हैं, 5 शेयरिंग लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस होगा, आप अपना पढ़ाई पे अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, मैं रियलिटी से हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 शेयरिंग लेने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। 3 शेयरिंग के लिए 34,200 रुपीज पर ईयर
लगेगा आपको, ठीक है। सॉरी, पर आपको सेमेस्टर, पर सेमेस्टर ध्यान देना, आपको ये पर सेमेस्टर फी है, तो पर सेमेस्टर 34,200 रुपीज लगने वाला है 3 शेयरिंग का, सिर्फ आपको क्या अकोमोडेशन फी, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लगभग से लगभग 60 to 70,000 रुपीज आता है पर ईयर, ठीक है। तो 60 to 70,000 पर ईयर हमारा आ गया रहने का, अकोमोडेशन का। मेस फी का आपको बात कीजिएगा तो मेस फी का 26,000 आ जाता है, मतलब कि हो गया हमारा 90,000 to 1 लाख, और 3,000 लॉन्ड्री पर सेमेस्टर। तो आप मान सकते हैं कि 1,20,000 करीब में आपको लगने वाला है क्या, हॉस्टल फी प्लस मेस फी विथ लॉन्ड्री, ठीक है। तो पर ईयर आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको पंजाब वाला कैंपस का पर ईयर का एक्सपेंडिचर, एकेडमिक फी और अकोमोडेशन फी दोनों मिला के, तो वो लगभग से लगभग आपको 10 प्लस कितना 4 हो गया ना, तो 12 to 14 लाख लगेगा आपको यहाँ पे कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अगर आप पंजाब वाले कैंपस करना चाहते हैं बीटेक, तो आपको बजट होना चाहिए कम से कम 15 लाख, इंक्लूडिंग एवरी एक्स्ट्रा जो भी आप खर्च करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी आप अपने खर्च करेंगे, ठीक है, सब कुछ मिला के उससे कम ही लगेगा। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत कम लगने वाला है, ठीक है, इससे आपको 2-3 लाख कम ही लगेगा खर्च, ठीक है। तो आपको ये ठीक ठाक फी है, इतना चलता है, इतना अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो ये नॉर्मल इतना लगेगा ही, इवन इससे बहुत ज्यादा फी लगते हैं सारे कॉलेज में, ठीक है। तो फी के मामले में ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है इसका। आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट की बात करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट जो मिल रहा है वो हम इसमें लगा रहे हैं फी, उसके हिसाब से ये कॉलेज वर्थ इट होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 2022 या फिर 2021 का डेटा नहीं मिला है, 2020 का भी नहीं मिला है, 2019 का इनके वेबसाइट पर डेटा मिला है, जो कि है, अगर आप बीटेक के बारे में बात करिए प्लेसमेंट का, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बीटेक का, इंजीनियरिंग का, 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। 90% बच्चों मतलब कि जितने बच्चे एलिजिबल हुए प्लेसमेंट के लिए, उसमें से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया 2019 में। एवरेज पैकेज रहा 4.5 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज रहा 31 लाख पर एनम, ठीक है। तो ऐसा प्लेसमेंट रहा इसका चितकार यूनिवर्सिटी पंजाब का, ठीक है। तो एवरेज पैकेज अच्छा ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें 10 to 14 लाख, 12 to 14 लाख रुपीज इसमें खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब से 4.5 लाख पर एनम जो है एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इतने सारे प्राइवेट कॉलेज में इंडिया जितने भी है उसमें इतना ही रहता है, किसी किसी में बहुत ज्यादा रहता है, किसी से जैसे टॉप के प्राइवेट कॉलेज जैसे आरवी हो गया, बीएमएस हो गया, ठीक है, ये सब में थोड़ा इससे ज्यादा रहता है, मतलब इनका एवरेज पैकेज, बट उनका फी भी हाई रहता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू चितकार यूनिवर्सिटी इनका फी हाई रहता है, बट चितकार यूनिवर्सिटी का फी भी कम है, और इस से उनका प्लेसमेंट ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंपनीज कौन कौन विजिट किए थे 2019 में। तो उसमें कंपनीज इन्फोसिस आया था, विप्रो आया था, माइक्रोसॉफ्ट आया था, गूगल आया था, IBM, ओरेकल, ये सारे कंपनीज जो यहाँ पे आए थे, ठीक है। ठीक है, हमने प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिया, सब कुछ बात कर लिया, एकेडमिक फी, हॉस्टल फी वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि प्लेसमेंट जो मिल रहा है उसके हिसाब से कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 to 14 लाख रुपीज, मतलब कि उससे कम ही लगेगा, हम मान लेते हैं 12 लाख के करीब में आप खर्च कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे एवरेज पैकेज लग रहा है 4.5 लाख पर एनम। ये जो है एवरेज पैकेज है सारे ब्रांच को मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एवरेज पैकेज ही मिलेगा। एवरेज पैकेज मतलब कि जो बच्चे बहुत नीचे हैं उनको मतलब उतना मिलेगा अगर वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है, उस जो डेटा है उसके हिसाब से इतना मिलेगा, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है प्लेसमेंट का। बट अगर आप थोड़ा एवरेज से ऊपर वाले बच्चे मतलब थोड़ा फाइट करते हैं, थोड़ा अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको आराम से 6 to 7 लाख पर एनम पैकेज यहाँ से लग सकता है, ठीक है। क्योंकि जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं उसमें से प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज भी देखिए 31 लाख पर एनम लगता है, ठीक है, बट हम हाईएस्ट पैकेज नहीं देखें। सो लास्ट ओपिनियन मेरा क्या रहेगा, वर्थ इट होगा या नहीं होगा, तो आई वुड से ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट होगा अगर आप इस कॉलेज में लेने जा रहे हैं एडमिशन, ठीक है। तो आप, मैं इसको किसी भी अदर कॉलेज से कंपेयर अभी नहीं कर रहा हूँ। इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इस कॉलेज में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपको प्लेसमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये कॉलेज आपको वर्थ इट है, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग इनटू दिस कॉलेज यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप पंजाब वाला कैंपस ले सकते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश वाला कैंपस ले सकते हैं, ठीक है। दोनों के हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जिसका जो बजट रहेगा वो आप ले सकते हैं। ये कॉलेज बिल्कुल वर्थ इट है, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया वर्थ इट है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आपको एडमिशन कैसे लेना है, तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा बस, ठीक है। तो बस ऐसे करना, आपका एडमिशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, उस फॉर्म को भरिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, ऑल सारा डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा चितकार यूनिवर्सिटी को लेकर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।